बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन कंटिन्यूस डाटा। यानी कंटिन्यूस डाटा में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। बेसिकली ये हमारा कल ही वाला क्वेश्चन है जो हमने अटैम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन कल हमने इस क्वेश्चन को जो किया उसमें हमने इस क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव स्टाइल में क्लासेस बनी हुई थी। आज हम इस क्वेश्चन को इंक्लूसिव स्टाइल में देखेंगे कि इंक्लूसिव स्टाइल में किस तरह से क्लासेस बनती हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास डाटा किस किस्म का है। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू हाइट्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 2 इंचेस। यानी क्लास इंटरवल उसने दे दिया है। क्लास इंटरवल अगर ना दे तो फिर हम खुद क्लास इंटरवल अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं और डाटा पे भी डिपेंड करता है कि डाटा हमारे पास कितना है। अब यहाँ पे हाइट है तो हाइट वेट इस तरह की जो चीज़ हो तो वो कंटिन्यूस डाटा में है। यानी जो मेजरिंग स्टाइल में आ जाता है डाटा वो कंटिन्यूस होता है, जो काउंटिंग स्टाइल में होता है वो डिस्क्रीट डाटा होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, अनग्रुप डाटा है। अब ये अनग्रुप डाटा जो है वो अरेंज नहीं हुआ हुआ। हमने सबसे पहले इस डाटा को अरेंज करके लिखना है, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डाटा को अरेंज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना एरे कहलाता है। अब हमने ये 3 स्टेप्स देखने हैं। पहले स्टेप में क्या है कि द डाटा इंडिकेट हाइट मेजर्ड इन इंचेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। कि जो डाटा है वो हाइट है इंचेस में, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब यहाँ पे रेंज जो है वो 12 है। किस तरह से कि जो डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है वो 72 है और जो सबसे छोटी है वो 60 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 72 माइनस मिनिमम वैल्यू 60, 72 माइनस 60 इज इक्वल टू 12। 12 में हमारे पास रेंज आ गई। जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें हमने 3 केस देखे थे। केस नंबर 1 के डाटा डिस्क्रीट हो और जो रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू 15 हो। केस नंबर 2 के डाटा डिस्क्रीट हो और जो रेंज है वो मोर देन 15 हो। और केस नंबर 3 के डाटा कंटिन्यूस हो तो फिर रेंज को हम कंसीडर नहीं करते। ये 3 स्टेप थे। ये जो लास्ट स्टेप है, इस स्टेप को हम ऊपर वाली 2 स्टेप्स को मद्देनज़र रख के कहते हैं कि कौन सा हमारा केस है डाटा का, क्वेश्चन का। अब हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने 60 लिया है क्योंकि डाटा में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 60 थी और 60 जो है वो 5 और 10 का मल्टीपल है। तो बेहतर यही होता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट वो लें जो 5 और 10 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पे ये क्लासेस हैं, पहले कॉलम में, अगले कॉलम में टेली बार, उससे अगले कॉलम में फ्रीक्वेंसी। कल हमने जो इस क्वेश्चन को किया था वो एक्सक्लूसिव स्टाइल में क्लासेस बनी हुई थी। आज ये क्लासेस इंक्लूसिव स्टाइल में बनी हुई हैं। इंक्लूसिव स्टाइल में ये लोअर क्लास लिमिट होती है और ये अपर क्लास लिमिट होती है। इंक्लूसिव स्टाइल में दोनों क्लासेस को हम काउंट करते हैं, लोअर को भी और अपर को भी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 का इंटरवल है। 2 का इंटरवल इस तरह से कि एक 60 और दूसरा 61। इसी तरह यहाँ पे भी 2 का इंटरवल है, 62 और दूसरा 63। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है कि इंक्लूसिव स्टाइल में क्लास बाउंड्री नहीं बनी हुई होती। इंक्लूसिव स्टाइल में हम क्लास बाउंड्री खुद बनाते हैं, जबकि एक्सक्लूसिव स्टाइल में क्लास बाउंड्री बनी हुई होती है। अब अगर हम देखें कि 60 से 61 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आती हैं तो वो सिर्फ एक है, वो जो कि है 60। इसलिए हमने टेली बार में एक लाइन लगा के फ्रीक्वेंसी में एक लिख दिया। इसी तरह 62 और 63 डाटा में कितने टाइम आए, 8 टाइम। तो हमने क्या किया कि 4 लाइनें लगा के 5वीं इसके ऊपर लगाते हैं लाइन, इसी तरह 3 आगे लाइनें लगा दी और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी में 8 लिख दिया। अब अगर हम देखें तीसरी क्लास को 64 और 65, तो यहाँ पे 11 है, ये 5 है और ये 1, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 11। इसी तरह 66 और 67 को अगर हम डाटा में देखें कितने टाइम आया है तो ये हमारे पास 6 टाइम आया है। 5 इधर लाइनें लगाएंगे हम और 1 इधर लगाएंगे और इधर फ्रीक्वेंसी में हम 6 लिख देंगे। इसी तरह 68 से 69 के दरमियान भी 6 वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पे भी हम 6 लिख देंगे। 70 से 71 के दरमियान 6 आई हैं वैल्यूज़, तो हमने क्या किया, 5 लाइनें इधर लगाई, 1 इधर लगाई और फ्रीक्वेंसी में 6 लिख दिया। 72 से 73 जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 72 वो 1 ही थी, 73 डाटा में नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, 1 लाइन लगाई और इधर भी 1 लिख दिया। अब हम इन सब को काउंट करेंगे, ये टोटल 39 है। तो वैल्यू भी हमारी जितनी वैल्यूज़ थी डाटा में, जैसे कि अब ये जितनी वैल्यूज़ इनको अगर हम काउंट करें तो ये 39 है। फिर इसी तरह अगर हम इधर काउंट करके इसको लिखें ये 39 हो तो मीन हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। फिर हम इधर क्या लिखेंगे कि एक साइड पर हमने क्लासेस लिख दी और दूसरी साइड पे हमने क्या कर दिया जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक चीज़ को हमने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास इंक्लूसिव स्टाइल होता है, इंक्लूसिव स्टाइल में क्लास बाउंड्री नहीं बनी हुई होती। क्लास बाउंड्री का मतलब ये कि जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास लिमिट और जो दूसरी है उसकी लोअर क्लास लिमिट आपस में बराबर होती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 61, 62 आपस में बराबर नहीं, 63, 64 आपस में बराबर नहीं, 65, 66 आपस में बराबर नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंक्लूसिव स्टाइल है उसमें हमने क्लास बाउंड्री खुद बनानी होती है, जबकि एक्सक्लूसिव स्टाइल में क्लास बाउंड्री हमारे पास बनी हुई होती है।
एक्सक्लूसिव स्टाइल में हम सिर्फ लोअर क्लास को ऐड करते हैं, अपर क्लास लिमिट को हम उसमें काउंट नहीं करते, लेकिन इंक्लूसिव में हम दोनों क्लासेस को काउंट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डाटा, और हमने जो क्लासेस बनाई वो इंक्लूसिव स्टाइल में थी हमारी।